अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज़। ऑलमोस्ट 30 प्लस एमसीक्यूज़ जो हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन 30 एमसीक्यूज़ के अंदर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हासिल करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको इसके अलावा बाकी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। जो नीचे दी गई टाइप्स हमारे पास हैं इनमें से ऐसी कौन सी टाइप है जो कंप्यूटर वायरस में नहीं आती है। ठीक है, क्या बूट सेक्टर वायरस है, क्या पॉलीमॉर्फिक वायरस है, या ट्रोजन हॉर्स है, या डायरेक्ट एक्शन वायरस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, हमें पता है कि जो ट्रोजन हॉर्स है ये हमारे पास एक लेजिटिमेट मलेशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ना कि ये हमारे पास वायरस की टाइप है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ट्रोजन हॉर्स इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। द ट्रोजन हॉर्स जो है इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, इट इज़ ए टाइप ऑफ मालवेयर। मालवेयर का फुल फॉर्म तो पूरा नाम है मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो अपने आप को डिस्गाइज करता है कि ये एक लीगल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये लीगल होता नहीं है। वंस इनसाइड इट कैन काज डैमेज। अगर एक बार इसने अंदर से किसी फाइल को डैमेज काज कर लिया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया, या एलो अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, या इसने किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को सिस्टम में जाने की इजाज़त दे दी, तो फिर जो है वो सिस्टम जो है हमारा ठीक से काम नहीं करता है। कंप्यूटर वायरसेस ऑन द अदर हैंड आर मलेशियस प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर वायरस है ये क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो रेप्लिकेट करता है अपने आप को। ठीक है, अपनी बहुत सारी कॉपीज जो है आप किसी सिस्टम के अंदर जो है फैलाएगा। एंड अटैच देमसेल्व्स टू अदर फाइल्स और प्रोग्राम्स। मतलब जो वायरस होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ठीक है, वो एक मलेशियस प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये दूसरी फाइल्स में अपने आप को, अपनी कॉपीज को सेपरेट करता है, डैमेज करता है, हमारे सिस्टम को डिसरप्ट कर लेगा हमारे सिस्टम को। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो हमारे पास कंप्यूटर वायरस नहीं है, बल्कि वो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है। ट्रोजन हॉर्स जो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, बल्कि हमारे पास वो वायरस के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर वायरस एंड ए वर्म। वायरस और वर्म में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो वायरस रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड। बोलता है वायरस को यूजर एक्शन की जरूरत होती है फैलने के लिए, जबकि वर्म जो है ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है। क्या ये डिफरेंस है? बोलते हैं वर्म्स जो है ज्यादा हार्मफुल होते हैं एज कम्पेयर टू वायरस। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बोलते हैं वायरस रेप्लिकेट करते हैं लेकिन वर्म्स रेप्लिकेट नहीं करते हैं। या वर्म्स जो है आर ए टाइप ऑफ वायरस, वर्म भी जो है एक टाइप वायरस की ही है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें है कि वायरस तब तक नहीं फैलेगा जब तक ना यूजर का उसमें कोई एक्शन होगा। जैसे हमारे को ईमेल्स आती हैं, तो ईमेल्स की वजह से बहुत सारा वायरस जो है ना हमारे सिस्टम में आता है। जब तक ना हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो उससे वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा, हमारे सिस्टम में आएगा। अगर हम ईमेल्स को नहीं खोलते हैं तो कोई वायरस नहीं आएगा। लेकिन जो वर्म्स है इसको यूजर एक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये खुद ब खुद जो है फैलता है। तो यही मेन डिफरेंस है कि वायरस को यूजर का एक्शन की जरूरत होती है, बट जो वर्म्स हैं उनको यूजर एक्शन की जरूरत नहीं होती है फैलने के लिए, वो ऑटोमेटिकली खुद ही फैल जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे इसका आंसर है कि वायरसेस रिक्वायर यूजर एक्शन टू स्प्रेड व्हाइल वर्म्स स्प्रेड ऑटोमेटिकली। जो वर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद से ही स्प्रेड करता है। तो जो प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर वायरस एंड ए वर्म इज द वे कि वो कैसे फैलेगा। वायरस को टिपिकली चाहिए कोई सॉर्ट ऑफ यूजर एक्शन, जैसे हम कोई ईमेल अटैचमेंट को खोलेंगे या किसी मलेशियस वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जिससे ये जो है दूसरी फाइल्स में, दूसरे प्रोग्राम्स में फैलेगा। लेकिन वर्म्स का ऐसा कुछ भी नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फैलता है। ठीक है, often exploiting vulnerabilities in networks and systems to stop the सिस्टम। ठीक है,
सिस्टम को स्टॉप कर लेता है। तो वर्म जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय अटैकर्स। कौन सा ऐसा मेथड है जिसको अटैकर यूज करते हैं कंप्यूटर वायरस को फैलाने के लिए। तो जो मेन मेथड है दैट इज ईमेल अटैचमेंट्स। अभी हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर वायरस को फैलाने के लिए जो अटैकर्स होते हैं ना, वो तरह तरह की ऐसे ही हमारे पास ईमेल्स भेजते रहते हैं। तो ईमेल भेजते हैं, जब हम ईमेल पे क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारा वायरस जो हमारे सिस्टम के अंदर चले जाता है, ठीक है। तो ईमेल अटैचमेंट्स जो है अटैकर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक कॉमन मेथड है जो अटैकर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है कंप्यूटर वायरस को फैलाने के लिए। जब यूज़र जो इस इन्फेक्टेड अटैचमेंट को ओपन करता है तो वायरस जो है यूज़र के सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर लेगा और धीरे धीरे उस सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनमें वो फैल जाता है, प्रोग्राम्स या दूसरे कंप्यूटर्स के अंदर भी, ठीक है। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए यूजर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी अटैचमेंट्स को हमें खोलना नहीं चाहिए जो भी अननोन सेंडर्स के द्वारा भेजी जाती हैं। और हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के यूज़ करना चाहिए ताकि जब भी ये अटैचमेंट्स आती हैं तो वो ओपन होने से पहले उनकी स्कैनिंग होगी। अगर वो लीगल होंगी तो वो ओपन होती हैं, अगर लीगल नहीं होती है तो फिर वो ओपन नहीं होती हैं। तो ईमेल अटैचमेंट्स का इस्तेमाल आज कॉमनली यूज किया जाता है अटैकर्स के द्वारा अगर कोई वायरस जो है किसी के कंप्यूटर में स्प्रेड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अभी हमने क्या बोला कि वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अगर वायरस हमारे फ़ोन में है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, तो उससे बचने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करना पड़ता है अपने अपने सिस्टम के अंदर। तो वो हमें वायरस से बचाएगा। तो ये क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है कंप्यूटर का उससे हमें ये बचाएगा, या एग्जिस्टिंग वायरस जो है कंप्यूटर से उसको रिमूव करेगा, या डिटेक्ट एंड ब्लॉक वायरसेस बिफोर दे कैन इन्फेक्ट ए कंप्यूटर। मतलब कि उस वायरस को ब्लॉक कर लेगा, उसको डिटेक्ट करेगा पहले ही कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने से पहले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है कि ये क्या करता है, कंप्यूटर को इन्फेक्ट होने से बचाता है, कौन, एंटीवायरस। क्योंकि जब भी वायरस हमारे सिस्टम में आएगा तो वो हमारे सिस्टम में फैल जाएगा, फाइल्स में चले जाएगा, पूरे कंप्यूटर में फैलेगा, हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा, बार बार रिस्टार्ट होगा। तो एंटीवायरस जब उसमें होगा तो वो उसको फैलने से पहले ही उसको ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। प्राइमरी पर्पस ऑफ एंटी सॉफ्टवेयर इज टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक वायरसेस बिफोर दे कैन इन्फेक्ट द कंप्यूटर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन करता है फाइल्स को, जितनी भी इनकमिंग मेल्स होती हैं उनको करेगा, जितने भी पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको ब्लॉक भी कर लेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर। मलवेयर ना, ये फुल फॉर्म है, इसका कंप्लीट नाम है मलेशियस, that disguise itself as legitimate software। अभी मैंने बोला कि एक ऐसा हमारे पास malicious सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को एक लीगल सॉफ्टवेयर की तरह हमें बताता है कि मैं लीगल सॉफ्टवेयर, मतलब हमको धोखा देता है और कोशिश करता है यूजर के सिस्टम को गेन करने का, ठीक है। यूजर का जो यूजर सिस्टम जो होता है उसमें जो है घुसने की कोशिश करता है हमको धोखा देके, तो वो ट्रोजन हॉर्स है। इसलिए इसको हम लीगल सॉफ्टवेयर, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर जो है बोलते हैं। ये अपने आप को शो करता है कि मैं लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, बल्कि ये है नहीं, ठीक है, धोखा देता है ये, और हमारे कंप्यूटर से जो है इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स एक किस्म का मलवेयर है जो अपने आप को एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर मानता है और एक्सेस कर लेता है यूजर के सिस्टम को। जब ये कंप्यूटर में चले जाता है, सिस्टम में चले जाता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है सिस्टम में एलो हो जाता है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर वायरस जो रेप्लिकेट करता है, खुद ब खुद रेप्लिकेट होता है और अपने आप को दूसरों के साथ फैलने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्सेस जो होते हैं रिले ऑन डिसेप्शन एंड सोशल इंजीनियरिंग टू ट्रिक यूजर्स इनटू इंस्टॉलिंग और एग्जीक्यूटिंग देम। तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये क्या है, ये धोखा देता है यूजर को कि नहीं आप इंस्टॉल करो, ठीक है। तो इंस्टॉल करता है, हमें लगता है ऐसा कि ये कोई अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, तो हम उसको जब डाउनलोड कर लेते हैं तो लेकिन वो हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील कर, उसको चुरा लेता है, उसको डैमेज कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होती है,
फिशिंग जो है एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को डिस्प्ले करता है, या ये एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है, तो ये तो नहीं है। ये फिशिंग एक टेक्निक है जो अटैकर यूज करते हैं यूजर्स को बेवकूफ़ बनाने में, ताकि उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को वो ले जाए, या ये एक ऐसा मेथड है जो हैकर्स यूज करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। तो क्या है, अब ये भी तो नहीं है और ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या एक टेक्निक है जो अटैकर यूज करते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यूजर्स से। ये एक टेक्निक है जो अटैकर यूज करते हैं टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी ट्रिक्स यूज करते हैं जिससे यूजर सोचते हैं कि ये हमें सच बता रहे हैं, तो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको बता देते हैं, जैसे अपना यूजर नेम बताएंगे, पासवर्ड बताएंगे, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, तो फिशिंग अटैक ऑफन इन्वॉल्व डिसेप्टिव ईमेल्स, ये बहुत सारी धोखा देने वाली ईमेल्स भी हमें भेजी जाती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक हमें भेजे जाते हैं जो हमें ऐसा लगता है ये किसी लीगल सोर्स से आई है। ठीक है, तो यूजर्स को मतलब क्या करती है, बोलती है कि आप इस इंफॉर्मेशन में जाएं। ठीक है, तो यूजर्स को बचना चाहिए फिशिंग अटैक से। ठीक है, ऐसे लिंक्स पे हमें जो है क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अगर हमें कोई मांगता है तो हमें नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो हमें कोई सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस वगैरह सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन के अंदर रखना चाहिए, ताकि ऐसी सिक्योरिटी हमारे फ़ोन्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर आ जाए, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उससे कोई चुरा ना सके। तो फिशिंग जो है ये भी क्या है, इलीगल अटैक है जो हैकर्स के द्वारा यूज किया जाता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज which of the following is a type of computer virus that infect macro enabled documents such as Microsoft Word or Excel? तो वो हमारे पास बूट सेक्टर वायरस होता है, या पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, या मैक्रो वायरस होता है, या डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है। तो कहने का मतलब है ऐसा कौन सी टाइप है कंप्यूटर वायरस की जो मैक्रोज इनेबल्ड डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे एमएस वर्ड को इन्फेक्ट करेगा, एमएस एक्सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसको हम कौन से वायरस बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो वायरस। ठीक है, उसको हम कौन सा वायरस बोलेंगे? मैक्रो वायरस। तो क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास आंसर जो छुपा हुआ है कि जो मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करें। ठीक है, एग्जाम में अगर डायरेक्टली ये भी पूछेंगे ऐसा कौन सा वायरस है जो एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेल वगैरह वाली फाइल्स को इन्फेक्ट करता है, दैट इज मैक्रो वायरस। ठीक है, मैक्रो वायरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो वायरस एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो मैक्रो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। तो मैक्रो वायरस जो है ये एडवांटेज लेता है मैक्रो प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज का, जिससे वो फैल जाता है और डैमेज करता है। ठीक है, व्हाट इज फायरवॉल? तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल हमारे पास एक सिक्योरिटी मेजर है जो मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, फायरवॉल जो है मतलब ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितनी भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक होती है अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमको ये फायरवॉल बचाता है। ठीक है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी मेजर है जो आउटगोइंग इनगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बचाएगा सिक्योरिटी रूल्स के ऊपर। फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है एज ए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, जो आपने मैंने पहले बोला, ये हमारे कंप्यूटर को या कंप्यूटर के नेटवर्क को बहुत सारे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा, वायरसेस से बचाएगा, थ्रेट से बचाएगा। ठीक है, by filtering and controlling the flow of data between a computer or network and the internet, फायरवॉल क्या करता है, सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेगा। तो फायरवॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर मतलब जो हम हमारे फ़ोन के अंदर, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जैसे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो एडवेयर वही होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं बिला वजह। ठीक है, तो एडवेयर एक कंप्यूटर वायरस तो नहीं है, एक टाइप है कंप्यूटर वायरस का जो डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स। एक किस्म है मलेशियस सॉफ्टवेयर का जो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, ये वाला तो इसका होगा नहीं। बोलता है एक टाइप है सॉफ्टवेयर की जो एडिशनल फंक्शनलिटी शो करता है, तो ये भी नहीं है।
फायरवॉल है जो ब्लॉक करता है, ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एडवेयर भी एक कंप्यूटर वायरस है जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को शो करता है। ठीक है, तो एडवेयर जो है ये भी एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को डिस्प्ले करता है यूजर्स के कंप्यूटर पे, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप विंडोज की फॉर्म में या बैनर्स की फॉर्म में। तो ये परेशान करता है, डिसरप्ट करता है, लेकिन जनरली ये नॉट एज हार्मफुल एज अदर टाइप्स ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर, उतना हार्मफुल भी नहीं होता है जितने हार्मफुल दूसरे मालवेयर होते हैं। जैसे वायरस बहुत ही नुकसानदेह है, ट्रोजन हॉर्स बहुत ही नुकसानदेह है। हाउएवर कुछ एडवेयर जो हैं जिसमें स्पाईवेयर कंपोनेंट भी आते हैं। ठीक है, दैट जो ये स्पाईवेयर कंपोनेंट्स के होते हैं जो यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और उसको आगे ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड अदर मालवेयर? सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर हमने अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है या किसी भी मलेशियस सॉफ्टवेयर से बचाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? क्या हमें अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करना है? क्या ये बेस्ट तरीका है? स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखनी है, या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है? तो बेस्ट वे होगा कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपने अपने सिस्टम के अंदर। तो वो क्या करेगा, किसी भी किस्म का मलेशियस सॉफ्टवेयर हो या वायरस हो उससे हमें वो बचाएगा। ठीक है, बेस्ट वे। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं अगर हम सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड होगा। लेकिन अगर हमें पूछा जाए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अगर नहीं होगा तो इससे बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास आएगा मोस्ट सूटेबल, तो पास ये ऑप्शन सी ही आएगा। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक, पॉली होता है बहुत सारे, तो एक ऐसा वायरस दैट चेंज इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन, या एक ऐसा वायरस जो मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स को बचाता है। तो इसको अभी हमने पढ़ा बी पार्ट का कि मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम मैक्रो वायरस बोलते हैं। एक ऐसा वायरस जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है, या एक ऐसा वायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस किसको बोला जाएगा? पॉलीमॉर्फिक वायरस एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो अपने कोड को चेंज कर लेता है टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये क्या करता है, ये एक ऐसा वायरस है जो हमने कोड रखा होगा ये उसको चेंज कर लेगा ताकि इसको कोई डिटेक्ट ना कर पाए। ठीक है, जैसे हम अपने फ़ोन में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखेंगे कोई, ठीक है, तो उसके कोड को ये चेंज कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, तो by altering its code each time it infect a new file or system, or a polymorphic virus can make it more difficult for antivirus program to identify and remove it। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस है क्योंकि ये बार बार उसके कोड को चेंज कर लेता है, तो एंटीवायरस को बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको डिटेक्ट करना, इसको पहचानना और कंप्यूटर से इसको रिमूव करना। दिस एबिलिटी टू म्यूटेट एंड इवेड डिटेक्शन मेक पॉलीमॉर्फिक वायरस पार्टिकुलरली चैलेंजिंग टू डिटेक्ट द टू डिटेक्ट अगेंस्ट, मतलब टू डिफेंड अगेंस्ट। तो मतलब पॉलीमॉर्फिक वायरस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो हमारे सिस्टम के अंदर एंटीवायरस होता है, क्योंकि ये उसके कोड को बार बार चेंज कर लेता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वायरस को। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस वो वायरस हो गया जो कोड को चेंज कर लेता है हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। अब नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करेगा। ईमेल अटैचमेंट से ये तो नहीं होता है, या जो कोड को चेंज करता है, जो कोड को चेंज करने वाला है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कोड को चेंज करता है उसको हम कौन सा वायरस बोलते हैं? बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस वो हो गया जो कोड को चेंज करता है, लेकिन जो बूट सेक्टर वायरस है तो ये कौन सा वायरस होता है? बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को अटैक करे। बूट सेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को अटैक करे। हार्डवेयर नहीं, हार्ड ड्राइव, मतलब कंप्यूटर की जो हार्ड HDD होती है। ठीक है, HDD जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसको जो ये इन्फेक्ट करता है उसको हम बूट सेक्टर वायरस
बोलेंगे। तो बूट सेक्टर वायरस जो है ये एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को इन्फेक्ट करता है। बूट सेक्टर एक क्रिटिकल पार्ट है एचडीडी का, जिसके अंदर एक दैट कंटेन द कोड, क्योंकि उस एचडीडी के अंदर कोड है और उस कोड की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए। लेकिन बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करने से पहले ही एक बूट सेक्टर वायरस इंटरफेयर करता है उस बूटिंग प्रोसेस में, बूट प्रोसेसिंग में, और पोटेंशियली सिस्टम को सीरियस डैमेज काज करता है। तो बूट सेक्टर वायरस टिपिकली स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड रिमूवेबल मीडिया सच है, जैसे यूएसबी ड्राइव हम डालते हैं, पेन ड्राइव डालेंगे, फ्लॉपी डिस्क, जैसे हम किसी का भी पेन ड्राइव लगा के डालते हैं ना अपने कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, अपने फ़ोन में लगा दिया किसी का पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, तो उससे जो है वायरस जो हमारे सिस्टम में जाता है उसको हम बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, सिंपल साधारण भाषा में हम ये बोलेंगे कि जब हम किसी का पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो वो जो वायरस फैलता है हमारे एचडीडी के अंदर, उसके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट कर लेगा, उसी को हम बोलेंगे बूट सेक्टर वायरस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज की लॉगर। की लॉगर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। की लॉगर क्या होता है? ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेगा, या ये एक किस्म का फायरवॉल है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा। तो ये फायरवॉल है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये भी तो नहीं इसका आंसर होगा, या ये एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है। तो ए या डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका दैट इज ए। ठीक है। की लॉगर क्या होता है? की लॉगर एक किस्म का मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करेगा, ऑफन विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट। मतलब कि यूजर्स को पता ही नहीं है कि हमारे जो की स्ट्रोक्स को कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर रहा है। तो की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने वाले मलेशियस सॉफ्टवेयर को हम की लॉगर बोलेंगे। की लॉगर्स कैन बी यूज्ड बाय अटैकर्स। इनको कौन यूज करते हैं? अटैकर यूज कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर ले जाएंगे। यूजर्स जो टाइप करता है कीबोर्ड पे उसको वो जो है स्टील कर लेते हैं। Keyloggers can be installed on a computer through various means, including as a part of Trojan horse or through other malware infection। तो मतलब इसको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड भी किया जा सकता है किसी भी तरीके से। जैसे ट्रोजन हॉर्स हमें धोखा देता है ना, इसी तरह से की लॉगर भी हमें धोखा दे सकता है। तो यूजर्स के की स्ट्रोक्स को ये स्टोर करता है। ठीक है, इसको हम की लॉगर बोलेंगे। दैट मीन्स की लॉगर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, अटैकर्स यूज करते हैं उसके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज फार्मिंग? फार्मिंग क्या होता है? फार्मिंग, PHARMING, फार्मिंग जो है ये भी एक टेक्निक है जो अटैकर्स यूज करते हैं फेक वेबसाइट्स की तरफ यूजर्स को लेने के लिए, या ये एक कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलेगा, या मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जब यूजर्स की ब्राउजिंग हैबिटेट से, मतलब हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, कुछ भी सर्च करेंगे, है ना, तो वह हम जो सर्च करेंगे वहाँ से ये हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। या एक ऐसा मेथड है जो हैकर यूज़ करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होगा कंप्यूटर के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो फार्मिंग क्या है? अटैकर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे को फेक वेबसाइट्स भेजेंगे और हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो उससे जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको फार्मिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? फार्मिंग। एक टेक्निक है जो अटैकर्स के द्वारा यूज़ की जाती है, जो रिडायरेक्ट करता है यूजर्स को फेक वेबसाइट की तरफ, ऑफन विद द गोल ऑफ, उनका गोल क्या होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करेंगे। ठीक है। फर्मिंग अटैक टिपिकली इन्वॉल्विंग मैनिपुलेटिंग डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस को ये मैनिपुलेट कर लेते हैं, या यूजर्स का जो कंप्यूटर सेटिंग होती है उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉड वेबसाइट की तरफ हमको ले जाएंगे जिससे हमें लगेगा कि ये लीगल साइट है लेकिन वो इलीगल होती है। तो यूजर्स को ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक करने से बचना चाहिए। ठीक है। तो ये जो इलीगल वेबसाइट्स हमारे को लिंक भेजे जाते हैं तो हमें उस पर क्लिक करने को बोला जाता है, तो ऐसी टेक्निक को हम फार्मिंग बोलेंगे। रैनसमवेयर क्या होता है? व्हाट इज रैनसमवेयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक किस्म का मालवेयर है दैट इनक्रिप्ट अ यूजर्स फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर दियर रिलीज। मतलब कि यूजर की फाइल को ये इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर हमें बोलेगा पैसा दो,
फिर हम आपकी फाइल को रिलीज करेंगे। या एक किस्म का कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट्स के जरिए फैलता है। फायरवॉल तो ये होगा नहीं। तो मालवेयर है दैट रिकॉर्ड्स यूजर्स की स्ट्रोक, इसको हम की लॉगर बोलेंगे, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा और ये भी इसका ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर कि रैंसमवेयर एक मालवेयर है जो यूजर्स की फाइल को इनक्रिप्ट कर लेगा और फिर डिमांड करेगा पैसों की उसके रिलीज के लिए। ठीक है, तो रैंसमवेयर क्या है, एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो यूजर्स की फाइल को इनक्रिप्ट करने के बाद उससे पेमेंट की डिमांड करता है, यूजुअली क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक कैन बी हाईली डिस्ट्रप्टिव एंड कॉस्टली, बहुत नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि विक्टिम जो है इंपॉर्टेंट फाइल को लूज कर सकता है, अपने डेटा को लूज कर सकता है अगर वो रैंसमवेयर जो होते हैं उनको पे नहीं करेगा, तो वो फाइल उसको मिलेगी नहीं, और उस फाइल को अगर उसने हासिल करना है तो उनको पैसा देना है। तो ऐसे रैंसमवेयर से बचने के लिए हमें रेगुलरली अपनी फाइल्स को बैकअप करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम के अंदर होने चाहिए जो इस रैंसमवेयर को ब्लॉक कर लें। ठीक है, और कोई भी ईमेल अटैचमेंट आते हैं, कोई भी लिंक अगर हमें आता है, हमें उसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीरो डे वुल्नरेबिलिटी। जीरो डे वुल्नरेबिलिटी क्या होता है? क्या ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है दैट इज अननोन टू द सॉफ्टवेयर वेंडर, मतलब क्या एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर वेंडर को पता ही नहीं है? क्या ये एक कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट के जरिए फैलता है? क्या ये एक मालवेयर है जो यूजर्स के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, ये तो की लॉगर हो गया? क्या ये फायरवॉल है जो बहुत सारी वेबसाइट्स के एक्सेस को रोकता है? तो ये भी नहीं है। तो ये क्या होता है कि एक सिक्योरिटी फ्लॉ है जिसके बारे में सॉफ्टवेयर वेंडर को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो जीरो डे वुल्नरेबिलिटी इसके बारे में क्योंकि उसको पता ही नहीं है, एक किसी भी दिन उसको इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए सिक्योरिटी फ्लॉ होता है सॉफ्टवेयर के अंदर या हार्डवेयर के अंदर जिसके बारे में वेंडर को पता ही नहीं है एंड हैज नॉट येट बीन पैच्ड और एड्रेस्ड। अटैकर्स जो है जीरो डे वुल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जिससे वो सिस्टम के अंदर जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, मालवेयर जो हमारा उसके अंदर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना, रेगुलरली चेकअप करते रहना चाहिए, एंटी सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर रखने चाहिए जिससे हम इस जीरो डे वल्नरेबिलिटी से भी बच सकते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS अटैक क्या है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? तो ये एक ऐसा अटैक है जो ओवरवेम करेगा वेबसाइट या सर्वर को विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। क्या ये एक कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है? ये भी आंसर इसका नहीं है। की स्ट्रोक वाला इसका ऑप्शन भी नहीं है। क्या ये एक टेक्निक है जो अटैकर्स यूज करते हैं फेक वेबसाइट पे जाने के लिए? अभी हमने पढ़ा इसको हम फार्मिंग बोलते हैं। तो जब आपको आंसर्स का पता होगा ना, ये जो आंसर है ये फार्मिंग का है, ये की स्ट्रोक का है, ये इसका आंसर ही नहीं है। तो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है कि एक ऐसा अटैक है ना जो वेबसाइट या किसी सर्वर को ओवरवेम कर लेगा मल्टीपल सोर्सेज से, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो DDoS फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक किस्म का साइबर अटैक है जो वेबसाइट को या सर्वर को ओवरवेम कर लेगा बहुत सारे सोर्सेज की वजह से। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी आप लीगल रिक्वेस्ट डालोगे उसका आपको रिक्वेस्ट रिस्पांस नहीं मिलेगा। मतलब हम कहीं वेबसाइट पे गए और हम वहाँ पे बार बार कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है वहाँ से, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, वैसे अटैक को हम बोलेंगे DDoS। ठीक है, लॉजिक बम्ब क्या होता है? व्हाट इज लॉजिक बम्ब? तो लॉजिक बम्ब क्या होता है, ये एक मालवेयर है दैट इज ट्रिगर्ड बाय ए स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन। या ये कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है, ये भी नहीं है, फायरवॉल भी नहीं है, की स्ट्रोक भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या है कि किसी कंडीशन पे, किसी स्पेसिफिक इवेंट पे हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा, ऐसे हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। तो ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट पे या किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही हमें इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो लॉजिक बम्ब क्या है, एक किस्म का मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिक इवेंट या स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ही हमें इसके बारे में पता
चलता है। जैसे कि कोई सर्टेन डेट हो, टाइम हो, या यूज़र कोई काम कर रहा हो तो काम करते करते ही उसको इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तो जैसे ये कंडीशन हमें मिलेगी तो लॉजिक बम्प जो है क्या करता है, मैलिशियस पेलोड को एग्जीक्यूट कर लेता है, जिससे हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, डेटा करप्ट हो जाता है, दूसरे सिस्टम को भी ये नुकसान पहुंचाता है। लॉजिक बम्प्स को बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, जब तक ना हम जो है कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन के अंदर, अपने मोबाइल्स के अंदर, अपने कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करें। ठीक है। व्हाट इज हनी पॉट? क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज हनी पॉट? हनी पॉट क्या है? ए डिके सिस्टम यूज्ड टू अट्रैक्ट एंड मॉनिटर अटैकर्स। क्या ये एक ऐसा सिस्टम है जो अटैकर्स को अट्रैक्ट या मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये एक कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट के ज़रिए फैलता है? तो ये तो नहीं है। क्या ये फाइल वार है? ये भी नहीं है। क्या ये एक स्टोकर? ये भी नहीं है। तो हनी पॉट क्या आता है? एक मतलब अटैकर्स को मॉनिटर करना, अटैकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक सिस्टम है जिसको हम हनी पॉट बोलेंगे। हनी पॉट मतलब कि एक पॉट जिसमें हनी डाला है। आप किसी को लालच दे रहे हो कि इधर की तरफ आओ, आपको हम शहद देंगे। ठीक है। तो हनी पॉट मतलब हो गया अटैकर्स को अट्रैक्ट करना, उनकी जांच पड़ताल करना, उसको हम हनी पॉट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज रूट किट? रूट किट क्या होता है? तो रूट किट क्या है? ये एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है दैट हाइड्स इट्स प्रेजेंस ऑन ए सिस्टम, मतलब अपने आप को ये छुपा के रखता है। क्या ये कंप्यूटर वायरस है जो ईमेल अटैचमेंट से फैलता है? क्या ये फायरवॉल है या ये एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है? ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो ये एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो अपनी प्रेजेंस को हाइड करके रखता है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। रूट किट, रूट किट मतलब एक किट में छुपा के रखता है अपने आप को। ठीक है। तो इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। रूट किट एक किस्म का मालवेयर है जो अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखता है सिस्टम में, often by modifying system files or processes to avoid detection by security software। तो particularly इसको भी difficult होता है मैनिपुलेट करना। ठीक है। अटैकर्स यूज करते हैं इसको। ठीक है। किस लिए? बहुत सारी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो MITM अटैक क्या होता है? MITM मैन इन द मिडल अटैक किसको कहा जाएगा? मैन इन द मिडल अटैक। तो मैन इन द मिडल अटैक कहा जाता है एक ऐसा अटैक जिसमें अटैकर इंटरसेप्ट करेगा एंड अल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। तो यही इसका आंसर है, मतलब दो पार्टीज के बीच में झगड़ा कराने वाला। ठीक है। उनके कम्युनिकेशंस को अल्टर करने में, उनकी कम्युनिकेशन को रोकने वाला, उनकी कम्युनिकेशन में इंटरसेप्शन डालने वाले अटैकर को मैन इन द मिडल अटैक कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये ईमेल अटैचमेंट से तो फैलेगा नहीं, की स्ट्रोक वाले को की लॉगर बोलेंगे, वेबसाइट्स वाले को हम फार्मिंग बोलेंगे। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे तो मैन इन द मिडल अटैक MITM आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसा अटैकर होता है जहां पे जो अटैकर दो पार्टीज के बीच की कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है, उनकी अल्टरेशन करता है, तो वैसे अटैकर को हम मैन इन द मिडल अटैकर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज बैकडोर? बैकडोर एंट्रीज बोलते हैं ना, हम छुपके से अपना काम कर लेना। तो एक हिडन मेथड है ऑफ बाईपासिंग सिक्योरिटी कंट्रोल टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, मतलब एक हिडन मेथड है जिससे हम सिस्टम के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन कर सकते हैं। तो हिडन मेथड है ये। ठीक है। इसका आंसर की लॉगर है, ये फार्मिंग हो गया, ये इसका आंसर है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैकडोर कहा जाता है क्योंकि हिडन मेथड है जिससे हम सिस्टम के अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन कर सकते हैं। ठीक है। बैकडोर एंट्रीज। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? तो सोशल इंजीनियरिंग जो है यूज ऑफ डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन, मतलब लोगों को धोखा देना, उनको मैनिपुलेट करना इस तरीके से कि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रिवील कर लें, जिससे क्या हो जाता है अटैकर्स को फायदा मिलता है। मतलब कि हम बोलेंगे ना इंजीनियर है वो बहुत बड़ा शातिर इंसान है कि उसने मुझे अपने जाल में ऐसी बातों से फंसा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सोशल इंजीनियरिंग ऐसे अटैकर्स को बोला जाएगा कि वो हमको मैनिपुलेट करते हैं, हमको धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा तब तक जब तक ना हमारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी टेक्निक को, ऐसे अटैकर्स को, अटैकर्स की ऐसी टेक्निक को हम सोशल इंजीनियरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसी
इंजीनियरिंग को हम सोशल इंजीनियरिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक कौन सा अटैक होता है? तो ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक है दैट अटेम्प्ट्स टू गेस अ पासवर्ड और इंक्रिप्शन की थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। तो मतलब ये भी एक ऐसा अटैक है जो कोशिश करता है किसी के पासवर्ड को चुराने की, ठीक है। मैंने किसी की आईडी अपने सिस्टम में लगा दी और मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ उसके पासवर्ड को जानने की, मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके पासवर्ड को तोड़ने की, बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके। तो किसी के पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करना, उस पासवर्ड के बारे में जानने की कोशिश करना, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करना बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड से, वैसे अटैक को ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्यूटर वायरस, ठीक है। कंप्यूटर वायरस के अंदर बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कंप्यूटर वायरस के अंदर जो बहुत सारे, जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आपको कराए, बहुत सारे अटैक्स के बारे में क्वेश्चंस कराए, कंप्यूटर की जो वायरस की टाइप्स हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको जो है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ आती है, वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।